हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय मोहित कटारिया। सो जैसे कि आप देख पा रहे हो कि यार एक प्रॉपर फ्री बैच में आपके लिए लेकर आया हूँ जो आपका सीयूटी एग्जाम आने वाला है, चाहे वो आपका यूजी हो पीजी हो, डजेंट मैटर। बट इसका जो जनरल टेस्ट होता है ना, उसमें मैं आपको फुल में से फुल मार्क्स जो है वो दिलाने वाला हूँ। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। लाइक शेयर अपने दोस्तों तक अपने जो है पहुंचा देना भाई, है ना। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो केवल और केवल इतना है कि आपको जितना हो सके अथेंटिक मटेरियल देना है ना, जिससे ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सको, मार्क्स लेकर आ सके किसी भी आपका जो भी आपका जनरल टेस्ट है वहां पर। अच्छा, आज हम रीजनिंग में करने वाले हैं सीरीज, जो कि चैप्टर वाइज सॉल्यूशन होगा। मैं आपको बताऊंगा कि भाई सीरीज को सॉल्व कैसे करते हैं, कौन कौन से यहाँ पर पैटर्न बनाए जा सकते हैं, एवरीथिंग। हम टोटल इसमें जो है वो 10 क्वेश्चंस करेंगे। जैसे देखो, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन। तो हर एक जो क्वेश्चन होगा उसमें पैटर्न अलग लगा होगा। तो हर एक क्वेश्चन में पैटर्न अलग है, ठीक है। पैटर्न होने के साथ साथ क्वेश्चन का टाइप भी अलग हो जाएगा। तो 10 क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ और पूरे चैप्टर में यानी कि सीरीज में क्या क्या आता है वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए भाई, बिना देरी करते स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और आ जाइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। अब ये देखिए, सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है एंड इस क्वेश्चन को फिर हम कैसे सोल्व करते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा सीरीज का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि एक्चुअली में यार सीरीज में होता क्या है। तो देखो, सीरीज जो एक चैप्टर है आपका, ये रीजनिंग के अंदर आता है, ये आपको पता है कि सर ये सीरीज चैप्टर है। अब सीरीज में कौन कौन सी हो सकती है, एक तो अल्फाबेटिक जो आपके सामने है, ठीक है। एक हो जाएगी आपकी अल्फाबेटिक सीरीज। अल्फाबेटिक में भी कई टाइप से सीरीज बन सकती है। तो फर्स्ट टाइप क्या होगा, अल्फा, है ना, अल्फाबेटिक। सेकंड होगा आपका नंबर सीरीज। एक आपको नंबर सीरीज पे काफी ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और नंबर सीरीज पे मैं सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको यहाँ पर कराने वाला हूँ। तो फर्स्ट आपका अल्फाबेट है, सेकंड आपका नंबर है, थर्ड हमारा क्या हो जाता है भाई, थर्ड जो है वो नंबर और अल्फाबेट को मिक्स कर देगा। नंबर और अल्फाबेट को मिक्स भी कर सकता है। याद रखना, रीजनिंग के अंदर कोई भी पैटर्न हो सकता है, इसका कोई फिक्स्ड मेथड नहीं होता, है ना। तो केवल केवल हमें पैटर्न ऑब्जर्व करना होता है। आपको केवल पैटर्न ही ऑब्जर्व करना है, बाकी और कुछ नहीं आपको करना है, ठीक है। अच्छा, एक हमने नंबर्स ले लिया, अल्फाबेटिक हमने ले ली सीरीज, नंबर और अल्फाबेट का मिक्स सीरीज आ गई। अच्छा, एक और आ जाती है जो जो रिपीटिंग सीरीज होता है ना, रिपीटिंग। इसमें क्या होता है, इसमें वैल्यूज जो है वो रिपीट करती रहती है, जैसे ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी। आपको पैटर्न पहचानना होगा। तो मैंने कितनी टाइप का आपका, अल्फाबेटिक सीरीज, नंबर अल्फा सीरीज और रिपीटिंग सीरीज, ठीक है मेरे दोस्त। चलो अब हम बात करते हैं, अल्फाबेटिक क्वेश्चन हम करने वाले हैं स्टार्टिंग में। और क्योंकि मैंने जैसे कि बताया कि सबसे ज्यादा नंबर सीरीज आती है, तो नंबर सीरीज की फिर मैं बात करूँ। तो अल्फाबेटिक में सबसे पहले आपको, आपका जो काम है वो है ए टू जेड आपको नंबर्स पता होना चाहिए। जैसे जेड का 26 होता है और ए का 1 होता है। तो ऐसे आपको जो है वो नंबर्स के अकॉर्डिंग क्या करना है, आपको नंबर्स याद करने हैं अल्फाबेट के अकॉर्डिंग। तो मैं यहाँ से देख रहा हूँ कि यार रिलेट कैसे करते हैं। तो ध्यान रखना, फर्स्ट लेटर को फर्स्ट के साथ, फर्स्ट लेटर को फर्स्ट के साथ, ठीक है। अब देखो, ए से जी हो गया, मतलब अगर मैं +6 करता हूँ तो जी आ जाएगा, क्योंकि ए की वैल्यू होती है 1, ये जी आपका 7 और एम की वैल्यू हो जाएगी दोस्त 30। तो मैंने क्या किया, +6, 7 + 6 फिर से क्या आ जाएगा मेरे भाई, 17 आ जाएगा। तो नेक्स्ट टर्म क्या आने वाली है, तो जो फर्स्ट लेटर आएगा यहाँ पर वो +6 कर दो आप, और जैसे ही +6 करोगे तो मुझे पता है M+6S हो जाएगा। तो मीन्स ये कि यार फर्स्ट लेटर जो है S बनना चाहिए। अब आप ऑप्शंस में देखो, ऑप्शन से हम रिगार्डिंग कर सकते हैं क्या, यहाँ पर ऐसा है क्या, फर्स्ट लेटर नहीं है, तो कैंसिल आउट हो गया। और आप यहाँ पर देखिए, ये कैंसिल आउट होगा, फिर यहाँ पर देखिए कैंसिल आउट होगा। तो केवल एक ही ऐसा ऑप्शन था जिसमें हमारा फर्स्ट लेटर एस बनना था, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, तो अब हम क्या करने वाले दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं, आ जाते हैं, चलते हैं, आ जाइए। ये देखो यार, बॉय इज रिप्रेजेंटेड द 42। देखो जो बॉय है, क्वेश्चन नंबर 2 को देखना, ये जो बॉय है, बॉय को इसने क्या लिख दिया, 42 रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। तो ऐसे आपको बताना है कि गर्ल्स को क्या लिखा जाएगा, गर्ल्स को क्या लिखा जाएगा। अब यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर आपका मल्टीप्लाई भी हो सकता है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि उसने मल्टीप्लाई की हो, ठीक है, मल्टीप्लाई कर सकता है। मल्टीप्लाई के साथ साथ ऐसा भी हो सकता है कि जितने भी लेटर है सबको ऐड कर दिया हो, सब्ट्रैक्ट कर रखा हो, या पहले ऐड किया हो फिर उसने मल्टीप्लाई किया हो, कुछ भी हो सकता है, एवरीथिंग यार, है ना। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, दुनिया की कोई भी चीज यहाँ पर ऑपरेशन में हो सकती है।
अब मैं जैसे मैं बॉय को लिखता हूँ तो मैं देखता हूँ यार, अगर मैं बॉय लिखता हूँ तो बी को जो नंबर है वो 2 होता है, प्लस कितना होता है, ओ को 15 और वाई को हम 25 लिखते हैं। तो मैं यहाँ देख पा रहा हूँ, अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ तो भी 15 और 25 40 और 2 कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 42। यानी कि सबको ऐड कर रखा है, 42 आ गया इजिली। तो पैटर्न क्या लगा, पैटर्न बस एक ही है कि भाई सबको ऐड करके उसने लिख दिया। तो ठीक वैसे ही गर्ल्स को क्या लिखा जाएगा, गर्ल्स को ऐड करो। अब ये देखो, ये लो सर, गर्ल्स को अभी ऐड कर देते हैं सर। देखो ये आएगा 7, आई की वैल्यू 9 प्लस 18 और प्लस 12। तो 18 प्लस 12 40 प्लस कितना 49 प्लस 7 56 हो जाएगा दोस्त। तो 56 है कहीं पर, एक मिनट एक मिनट, ये क्या है ना, ये 30 होगा तो दोस्त 56 आएगा यहाँ पर। ठीक है, सॉरी भाई, हमने जो है ना, तो कुछ ज़्यादा ही क्या कर दिया, कुछ ज़्यादा ही हमने जल्दी कर दी यहाँ पर। बट कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर आप 46 जो है, 46 आपका राइट आंसर बनने वाला है। तो ऑप्शन नंबर चेक कर सकते हो आप कौन सा है। आ जाइए मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर मैं चेक कर देता हूँ, 46, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलो, तो उसमें क्या करना था, आपको ऐड करना था, केवल और केवल ऐड आपने किया, बाकी और कुछ भी नहीं आपने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आ जाइए। तो देखो, एक छोटा सा सेशन में आपका कवर अप कर रहा हूँ, इसमें जितने भी 10 क्वेश्चन आपके होंगे, हर एक डिफरेंट पैटर्न होगा। आपको बताऊंगा नंबर सीरीज को कैसे सोल्व करते हैं। अब यहाँ से नंबर सीरीज का क्वेश्चन आया, देखो सबसे पहले जो हम चेक करते हैं नंबर सीरीज के अंदर, वो हमें चेक करना है यार डिफरेंस, कि इसमें डिफरेंस कितना है भाई साहब, ये चेक करना। अब डिफरेंस का मतलब वो ऐड भी हो सकता है, और डिफरेंस का मतलब सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। या तो सब्ट्रैक्शन होगा डिफरेंस का मतलब, या फिर क्या होगा, डिफरेंस का मतलब एडिशन होगा। तो दोनों में से कोई एक चीज हो सकती है, और दोनों भी अप्लाई हो सकती है, एक भी अप्लाई हो सकता है, ये भी याद रखने वाली बात है। अगर नंबर इंस्टेंटली इंक्रीज हो जाए तो मल्टीपल कब चेक करते हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि मल्टीपल कब होगा सर। मल्टीपल क्या होगा, सपोज करो अगर इंस्टेंट, इंस्टेंट का मतलब है एकदम से, अगर इंस्टेंटली नंबर आपका इंक्रीज हो जाता है, नंबर इंक्रीज हो जाए, तो उसका मतलब समझ जाना कि उसने मल्टीप्लाई किया है, प्रोडक्ट वाला आपको जो है वो केस लगाना पड़ेगा। अगर सपोज करो कि वो डिवाइड कर रहा है ना, डिवाइड कैसे पहचानेंगे सर, अगर इंस्टेंटली नंबर आपका डिक्रीज हो जाए, डिक्रीज का मतलब समझते हो, एकदम से कम हो जाए नंबर, तो मतलब क्या है, वहां पर पक्का जो उसने डिवाइड किया किसी न किसी नंबर के साथ में। तो नंबर सीरीज के अंदर ये तीनों रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे, है ना। तीनों रूल्स जो है आपको याद रखना है, तीनों में से कोई भी अप्लाई हो सकता है, तीनों भी अप्लाई हो सकता है किसी किसी क्वेश्चन में। हर एक टाइप का क्वेश्चन कवर करेंगे, पहले आप इन क्वेश्चनों को कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आइए। देखो 18 से 14 हो गया, मतलब क्या क्या इसने -4, फिर से देखो 10 हो गया -4। यार ये तो ऐसे क्वेश्चन है ना, आप ऐसे ही लगा दोगे, ऐसे ही -4 करोगे तो आंसर कितना आएगा, 2 आ जाएगा। बोलो जय श्री राम, है ना, बोल दो यार एक बार। चलिए, तो जय जय श्री राम। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर 2, जो फर्स्ट है इसका, यानी कि 2 जो है वो करेक्ट आंसर बनने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। सबसे पहले वही आपको क्या याद रखना है, अपने माइंड में सेट करना है। सबसे पहले डिफरेंस चेक करना है। तो डिफरेंस चेक करिए, 8 टू 11 हो गया, इनके +3, फिर कितना हो गया मेरे दोस्त, फिर से +3 हो गया। फिर देखो +3 जा रहा है यार, +3 जा रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, +3 करो आप 23। कहाँ पर है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ये लो, बताइए क्या है इन क्वेश्चनों में, कुछ कुछ नहीं है। हर एक टाइप का क्वेश्चन कराऊंगा यार, कुछ और भी क्वेश्चन, चलो मैं एक दो क्वेश्चन अपनी तरफ से करा देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ 5, ठीक है, फिर मैं यहाँ लिख देता हूँ 10, फिर मैं आपको लिखता हूँ, ठीक है। अभी देखो, रुको भाई, क्वेश्चन बनाना दो, है ना। 17, फिर आ गया आपका 26, फिर आपका आ जाएगा 37। तो मुझे नेक्स्ट नंबर बता दीजिए क्या होगा। चलो, एक से दो, दो नहीं, 15 सेकेंड आपके पास, पैटर्न पहचानो जल्दी से, ऐसे ही बताया मैंने। तो आप देखो, सबसे पहले आप कहोगे सर ये तो डिफरेंस 5 है। अच्छा, यहाँ पर डिफरेंस कितना, यहाँ पर 7 है। यहाँ पर डिफरेंस कितना, यहाँ पर डिफरेंस 9 है। आप या तो डिफरेंस से कर सकते हो, देख लो पहले कोई पैटर्न बन रहा है क्या। हालांकि मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पर 5 हमने प्लस कर दिया, यहाँ पर हमने 7 प्लस कर दिया, फिर हमने 9 प्लस कर दिया। 9 के बाद कितना प्लस किया दोस्त, तो देख पा रहे हो 11 प्लस कर दिया। तो दो पैटर्न बने यहाँ पर, क्या कि सर ओड नंबर चल रहा है हमारे पास, क्या है, ओड नंबर चल रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या ऐड करोगे आप, देखो 5 + 7 था, यानी कि 2 आपने ऐड किया।
फिर से क्या किया, 2 ऐड कर दिया, फिर से क्या करोगे, 2 ऐड कर दोगे, और नेक्स्ट में क्या करोगे, 2 ऐड कर दिया, मतलब कि यहाँ पर आप 13 ऐड करोगे। जैसे 13 ऐड करोगे ये आपका आंसर आएगा 50। अच्छा देखो, एक तो ये पैटर्न था, लेकिन मैंने कौन से पैटर्न से बनाया मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने कैसे कहा। भाई जैसे 5 है, ये 5 को मैंने क्या लिखा, 2 का स्क्वायर प्लस 1। बोलो भाई, है ना, 2 का स्क्वायर लिखोगे 4 प्लस 1 5 आ जाएगा। चलो इसको मैंने क्या लिखा, 3 का स्क्वायर प्लस 1। चलो 17 को क्या लिखा, 4 स्क्वायर प्लस 1। देखो पैटर्न कोई भी लग सकता है, मैंने क्या बताया था अभी आपको कि कोई फिक्स्ड पैटर्न हमें ढूंढना होता है, आंसर सेम आएगा। ठीक है, लॉजिक सही बैठना चाहिए बस आपका। तो 26 में क्या करोगे आप, 5 स्क्वायर प्लस 1, और थर्ड ये क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर और प्लस। बोलो भाई, तो नेक्स्ट कितना आएगा आपको पता है, 7 स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, मतलब 50 आ जाएगा। बोलिए, मजा आ गया नहीं आ गया यार? एक बार जो है लाइक कर दो भाई सेशन को, अगर अच्छा लगा है ना दोस्त, लाइक कर दो। आपकी पूरी सीयूटी का जनरल टेस्ट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पास है, मैं आपको बड़े अच्छे से कवर करा दूंगा। जैसे जैसे आपका एग्जाम आएगा, है ना, आप एक्टिव होंगे, है, जैसे जैसे भी आपका जो है प्यार मुझे मिलेगा, तो वैसे वैसे मैं जो है टाइमिंग जो टाइमिंग है ना, टाइमिंग ड्यूरेशन है हमारी वीडियो की, वो मैं बढ़ा दूंगा। लाइव क्लास भी हम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप जो है आप तक रीच होनी चाहिए, आप तक पहुंचनी चाहिए, अथेंटिक पहुंचना चाहिए चीजें, है ना। चलो, तो उस क्वेश्चन का आंसर 50 हो जाएगा। दो तरीके से मैंने आपको बताया, इसी तरीके से क्यूब का पैटर्न भी फॉलो हो सकता था, डिफरेंस भी लगा सकता था, +1 की जगह मैं -1 भी कर सकता हूँ। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, इसका आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आप सबके सामने है। सबसे पहले डिफरेंस ही चेक करना है, तो देखो हमने +3 यहाँ पर कर दिया, +3 के बाद कितना, +6 मैंने किया, प्लस ये कितना है, ये 12 ऐड हो रहा है। मैं क्या देख पा रहा हूँ, क्या डबल है, आपने 2 से मल्टीप्लाई करी, फिर कितना, 2 से मल्टीप्लाई करी, फिर क्या करोगे आप, 2 से मल्टीप्लाई करो और 24 इसमें ऐड कर दो। जैसे ही ऐड करोगे मुझे पता है कितना आ जाएगा, 47 जो है वो आपका राइट आंसर कहाँ पर है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये लीजिए भाई। हा 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 हा, ये क्वेश्चन आया भाई आपका एक दमदार, बट इसमें किस क्वेश्चन में भी दम नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने क्वेश्चन कुछ ऐसे उठाए हैं जिससे कि आप इजीली समझ पाओ। अभी जो है ना, आपको पैनिक नहीं करना चाहता कि इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे और फिर आप घबरा जाएंगे तो तैयारी करना छोड़ देंगे। तो अभी जो है हमने थोड़ा ऐसे ही क्वेश्चन लिए। अब यहाँ पर देखो आप, यार 63 से आपका 77 हो गया, तो 7 + 7 मतलब 14 ऐड किया, इसने क्या किया, 14 ऐड किया। अब यहाँ पर देखो कितना ऐड हो रहा है, यहाँ पर 13 ऐड हो रहा है, क्योंकि दोनों का डिफरेंस लो आप, डिफरेंस ही 13 आएगा। फिर यहाँ पर देखो कितना, यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 90 + 12 जो होगा, ये कितना जगह 302, और यहाँ पर कितना ऐड हो रहा है सर, 11 ऐड हो रहा है, तो नेक्स्ट में कितना ऐड होगा दोस्त, 10 ऐड हो जाएगा। ठीक है, 324 जो है वो इसका राइट आंसर आ जाएगा, ये लो। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन हो रहा है, 324 जो है वो किसका स्क्वायर होता है, एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे लिख देना, मुझे बता देना, है ना, मुझे पता भी लग जाएगा कि भाई किस किस को जो है जो चीज़ें समझ आती है। तो ये आपका जो है, आपको कमेंट्स करना है, आपको कमेंट्स करके बताना है ये किसका स्क्वायर है, = 324। ठीक है, ये कमेंट सेक्शन के लिए मैंने आपको छोड़ दिया। तो हमारा जो राइट आंसर होगा, ओके 10 बनना था भाई, है ना, बट कोई दिक्कत नहीं है, आपका कमेंट सेक्शन में आंसर आपको इसी का देना है, ये किसका स्क्वायर है। तो 323 जो है वो उसका राइट आंसर है। ठीक है, ये कितना होगा, जैसे ही आपने 10 ऐड किया तो ये 23 हो जाएगा दोस्त। चलिए, तो ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेना। अभी तक हमने जितने क्वेश्चन किए सारे के सारे एडिशन पर थे, अब जो क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे आपके सब डायरेक्शन पे होगा, मतलब डिफरेंस माइनस होता जाएगा, माइनस होता जाएगा। देखो 11 से 8 हो रहा है दोस्त, -3 आपने किया, फिर कितना किया, -4 आपने किया। देखो -5 का -1 कब आएगा, जब आप -5 करो, क्यों, जब आप हम करते हैं 4 - 5 = -5, क्यों, क्योंकि माइनस का ज़्यादा है, क्योंकि माइनस का ज़्यादा है, इसलिए हम क्या करते हैं, और जो है 4 - 5 -1 हो जाएगा। तो अब क्या कर सकते हो आप, -6 करिए। अब देखो जब आप -1 में से -6 करते हैं, तो माइनस माइनस प्लस 7, बट रहेगा माइनस का, -7 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया, ऑप्शन डी। देखा कितना इजीली हम क्वेश्चनों को कर सकते हैं, सीरीज के क्वेश्चनों को। चलिए, अच्छा नेक्स्ट जो आपका आ रहा है ना, जो नेक्स्ट मैं कराने वाला हूं आपको, वो सर्कुलर अरेंजमेंट होगा। तो बढ़िया से मैं आपको समझाऊंगा कि जब बाहर की तरफ बैठते हैं, अंदर की तरफ मुंह करके बैठेंगे,
है ना, इनसाइड द सेंटर आउटसाइड द सेंटर सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम ब्लड क्या ना सर्कुलर अरेंजमेंट को हम करने वाले हैं, तो प्रॉपर तरीके जो है तैयार होके आइएगा। चलिए यहाँ पर देखो यार 24 हो गया, बोलो कितना ऐड किया। मैं कह सकता हूँ कि ये 11 ऐड कर दिया प्लस, फिर यहाँ पर देखो कितना ऐड किया, तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ उसने 6 और 7 प्लस 13 ऐड कर दिया। फिर यहाँ देखो 11 माइनस 7 करोगे तो कितना आएगा आपका 4, एंड देन फिर कितना आ जाए आपका 5 यानी कि 24। यानी कि लॉजिक यार कुछ बन रहा है क्या? लॉजिक तो यहाँ पर ये लॉजिक हमारा नहीं बन पा रहा है। ठीक है, ये लॉजिक तो हमारा बन नहीं पा रहा। आप देखो यहाँ पर, यहाँ 2 ऐड किया, यहाँ 11 ऐड किया, मतलब ये लॉजिक तो फेल हो गया हमारा, लग ही नहीं रहा है। तो इस लॉजिक को तो मैं हटा देता हूँ। ठीक है, ये अलग से लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ अलग से आओ। ये 13 है, ये 24 है, 24 के बाद 37 है, 37 के बाद 61 हो जाएगा, और 61 के बाद 98 है। अच्छा पैटर्न क्या लग रहा है? पैटर्न देखो क्या लग रहा है, फर्स्ट टू टर्म्स का जो सम है वो नेक्स्ट टर्म बना रहा है। दिखाई दिया आपको? देखो इन दोनों का सम करोगे तो 37। अच्छा फिर से देखो इन दोनों का जो सम है वो नेक्स्ट टर्म बनाएगा, यानी कि देखो 61 आ रहा है। ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। फिर इन दोनों का जो सम है वो नेक्स्ट टर्म ले रहा है, नेक्स्ट टर्म ये ले लिया, और अब इन दोनों का जो सम है वो क्या करेगा, वो अपनी नेक्स्ट टर्म लेके आएगा। मतलब मैं लास्ट की दो टर्म्स का जब मैं सम करता हूँ तो मुझे नेक्स्ट वाली टर्म्स मिल जाएगी। तो 98 प्लस 61 कितना आ जाएगा 9, और प्लस 6 कितना 159 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये बढ़िया पैटर्न था। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और जाते भी हैं, है ना, क्वेश्चन आता है आपके पास ऐसे टाइप का। तो अगर कोई डिफरेंस वाला पैटर्न नहीं लग रहा है, मीन्स फर्स्ट टू टर्म्स का जो समय है वो नेक्स्ट टर्म्स को बताएगा, अगली टर्म को बताएगा। फाइंड द मिसिंग नंबर, ये देखो यार ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें मिसिंग टर्म्स मुझे बताना है। तो जैसे ही मैं देखता हूँ यहाँ पर देखो 48 से 60 हो गया, मैंने प्लस 12 कर दिया। बोलो यहाँ पर ले लेते हैं भाई क्या इस, क्योंकि ये पैटर्न देखते हैं कि बन पा रहा है नहीं बन पा रहा है। ये 6 हो जाएगा, ये 66 हो जाएगा, यहाँ पर आपका कुछ आएगा, है ना, हम नहीं कह सकते कि क्या आएगा, ये 93 और ये 105 आने वाला। ठीक है दोस्त, चलो तो मैं यहाँ से लगाता हूँ यार, पैटर्न क्या बन रहा है, मैंने प्लस 12 किया, फिर इसका जस्ट मैंने हाफ कर दिया, 6 मैंने कर दिया। मतलब ये क्या है, ये आप डिवाइड कर रहे हो 2 से। तो नेक्स्ट टर्म में मेरे अकॉर्डिंग तो पहले अगर आपका 12 है, फिर आपने 12 का हाफ 6 कर दिया, तो अब क्या करोगे, अब आपको 12 प्लस करना चाहिए। आप देख लो एक बार, अगर मैं प्लस 12 करता तो फिर माइनस आपको प्लस 6 करना होगा, और 6 के बाद देख लो एक बार 12 हो रहा है क्या। आप ये देखो कि क्या प्लस 12 प्लस 6 प्लस 12 प्लस 6 हो रहा है क्या। तो मैं लास्ट टर्म में देखता हूँ, देखो 93 प्लस 7 100, और 100 और सॉरी है ना 7 और 5 कितना 12। मतलब है यार पैटर्न तो बन गया, पैटर्न तो क्या चल रहा है प्लस 12 प्लस 6। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास में 66 में जब आप 12 ऐड करते हैं तो कितना आएगा। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 66 प्लस 12 यानी कि आ जाएगा 70। तो 78 आना चाहिए मेरे को। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, 78 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है। अच्छा मैं 6 करके भी देख लेता हूँ एक बार, जो 6 है वो भी करके देख लेते हैं यार। लेकिन 70 और ये करके तो नहीं आ रहा है, ये तो 84 बना रहा है, जबकि 93 आना चाहिए था। ठीक है, हमने 12 करा तो प्लस 6 कर दिया। अब ये तो यार लॉजिक जो है वो फेल हो गया हमारा, है ना, लॉजिक फेल हो, क्योंकि नेक्स्ट टर्म में भी तो बनना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर तो बन रहा है 93 प्लस 12 तो बन रहा है आपका। अच्छा 6 है तो फिर 12 भी ऐड करके देखते हैं, शायद 6, ये 96 होना चाहिए था भाई। चलो एक और पैटर्न देख लेते हैं, कभी कोई दूसरा पैटर्न यहाँ पे लगा दिया हो। मैं ऑल्टरनेट सीरीज एक बार चेक कर लेता हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं है ऑल्टरनेट सीरीज हो कुछ भी सकता है यहाँ पर। ठीक है, वो तो हमें भी नहीं पता कि क्या क्या सीरीज के अंदर होता है, बट ये है कि पैटर्न ढूंढ ले जाते हैं बस। आप ये देखो कि यहाँ पर शायद ऑल्टरनेट, यहाँ पर ऑल्टरनेट, तो ये आ जाएगा, फिर ये और ये। अब मैं देखता हूँ यहाँ पर कि 48 और 66 है, तो दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 16 माइनस 8 यानी कि 8। भाई 16 माइनस 8 करोगे 8, अब 5 माइनस करोगे मतलब ये आ जाएगा 18 दो। ठीक है, जब 60 था, जब 60 था 12 का अंतर था, 6 और जोड़ दिया 18 का अंतर। फिर देखिए 93 है, तो 93 में 13 माइनस 6 करोगे तो आ जाएगा आपका 7। 13 माइनस 6 करोगे तो 7, और 8 माइनस करोगे तो 27। मतलब ये है कि यार यहाँ पर क्या है 9 का डिफरेंस है, दोनों के अंदर क्या है 9 का डिफरेंस है।
आपने +9, तो मैं यहाँ से देखना चाहता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर 18 करता हूँ, +18 अगर मैं यहाँ पर करता हूँ, तो इस x की जो वैल्यू है वो 78 ही आएगी। लेकिन 78 में जब मैं नेक्स्ट टर्म में ऐड करूँगा तो मुझे +27 ऐड करना होगा। तो 27 ऐड करने के बाद देख लो क्या 93 आ रहा है क्या, तो बिल्कुल यार 93 जो है वो आ रहा है। 93 आ रहा है क्या, 78 + 97, यानी कि ये मुझे 9 ऐड करना होगा ना, 9 ऐड करो आप इसमें, क्योंकि हम जो है वो 9 ऐड कर रहे हैं ना दोनों के बीच में, तभी तो हमारा 27 का गैप आएगा। तो 78 में तो हो ही गया, और +9 और ऐड कर दो। तो जैसे ही हम इसमें 9 ऐड करते हैं 78 में, तो मुझे पता है कि 8 और 9 कितना हो जाएगा आपका 17। तो ये तो लॉजिक शायद नहीं बन पा रहा है ना, अगर ये 27 है तो फिर 27 का गैप होना चाहिए था, तो 27 ही हमारा ऐड होना चाहिए दोस्त। करके देख लेते हैं क्या वेरीफाई कर रहा है कि नहीं, तो फिर क्वेश्चन में गड़बड़ है। अगर ये वेरीफाई करा तो ठीक है, नहीं तो फिर जो है या तो ऑप्शन में गड़बड़ है या क्वेश्चन में कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो मैं 27 और प्लस करके देख लेता हूँ क्या 93 आएगा क्या इसमें। तो मैं देख लेता हूँ भाई, 8 + 7 जो है 15 होता है मेरे दोस्त, 8 + 7 15 होता है, 1 कैरी हो गया, 105 आ रहा है। मतलब ये है कि यार या तो क्वेश्चन में गड़बड़ है या ऑप्शन में गड़बड़ है। हालांकि इन दोनों के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है 78 फिट हो रहा है, 78 हमारा फिट हो रहा है। तो मैं प्रिफर करूँगा कि आप जो है, अगर ऑप्शन में 78 है तो 78 ही हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए, तो भाई ये था हमारा सीरीज जिसमें हमने क्या किया, देखो नंबर सीरीज के काफ़ी सारे पैटर्न हमने डिस्कस करे, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर के भी देखो मैंने आपको बताया कैसे सुन करके लिखा जा सकता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमने आज के इस छोटे से लेक्चर में, छोटे से सेशन में हमने इसको डिस्कस किया। देन आई होप यार ये आप जो है समझ पाए होगे कि कैसे हमें सीरीज को सॉल्व करना है। और CUT जो आने वाला 2024 का एग्जाम है उसके लिए प्रॉपर फ्री बैच है। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सर्कुलर अरेंजमेंट के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर मेरे दोस्तों।